अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा लेसन नंबर 5 है दैट इज़ बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है कि बाइनांस पे हम फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे हम ट्रेड्स लेते हैं, कैसे हम लेवरेजेस सेट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर फीचर में आपको जो बाइनांस का है फ्यूचर ट्रेडिंग का वो गाइड करूँगी इसमें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बाइनांस पर। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा काम है फ्यूचर ट्रेडिंग में वो है कि हम यहाँ से हमने सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, कि हमारे जो फ्यूचर वॉलेट है, अब जिनके पास फ्यूचर जो वॉलेट है वो ओपन नहीं है, यानी फ़र्स्ट टाइम जो अपना अकाउंट वो फ्यूचर में अपना फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो वो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना, उनके पास एक स्टार्ट क्विज़ आएगा। ठीक है, आपने स्टार्ट क्विज़ को क्लिक करना है और वहाँ पे जो सवाल आ रहे होंगे आप उसको जब क्लिक करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है तो वो उसको गलत आंसर को रेड मार्क किया होगा, और जो आंसर को जो क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा, ठीक है, उसको उन्होंने ग्रीन मार्क किया होगा, तो आपने ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह तमाम जो आंसर है उसमें ग्रीन को क्लिक करके और उसको सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास जो ये ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आपका फ़ंड जो है वो अगर स्पॉट वॉलेट में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऊपर आपका स्पॉट लिखा होना चाहिए, नीचे USDT फ्यूचर एम फ्यूचर जो है। ठीक है, यहाँ पर आप इस दोनों चीज़ों को कम्प्लीटली गौर से देख लें। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़, तो इस तरह आपने यहाँ पे ऊपर आपके पास ये होना चाहिए, यहाँ से आप USDT को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपने USDT को क्लिक करना है। ठीक है, और जितना भी फंड होगा, आप जितना भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आप इतने जो डॉलर्स हैं वो चाह रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंफर्म को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फ़ंड है वो फ्यूचर वॉलेट में आ गया, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब फ्यूचर में आपका फ़ंड तो ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने फ्यूचर में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ लोगों का ना अभी जो मेरा जो अकाउंट है वो क्वेश्चन होता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें आप किस मोड पे है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ फ्यूचर में आपके पास दो तरह के मोड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के यहाँ से आप ये जो 3 डॉट्स है, ठीक है, ये वाले 3 डॉट्स जो है इसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये लिखा पोजीशन मोड सेटिंग। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। आपका जो अकाउंट होता है वो इस मोड में होता है। ठीक है, मोस्टली आपका अकाउंट इस मोड में होता है। इस मोड में जब आपका अकाउंट होता है तो उसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसमें आप कोई भी कॉइन या तो सिर्फ उसकी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं या तो उसकी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। मतलब एक कॉइन की आप एक ही ट्रेड ले सकते हैं, या उसको आप बाई कर सकते हैं या उसकी सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला मोड है, हेज मोड जो है, इसमें आपके पास दोनों जो डायरेक्शन है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग डायरेक्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट डायरेक्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये वाला मोड मैंने क्यों रखा हुआ है, इसकी जैसे कि मैंने अभी बता दिया, आप एक ही कॉइन को दोनों डायरेक्शंस में बाई कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशंस के उल्ट हो जाती है, कोई भी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, तो आप जो है दूसरी पोजीशन उसकी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको दूसरे मोड में उसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सके। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग लिया तो आप शॉर्ट ओपन कर सकें, और अगर आपने शॉर्ट ली हुई है तो आप उसकी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना यहाँ से ये जो हैच मोड है ये ओपन कर ले। ठीक है, मैं अगेन आपको इसकी सेटिंग बता देती हूँ। यहाँ से ये जो 3 डॉट्स है इसको आपने सेलेक्ट क्लिक करना है और यहाँ से आप प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे। ठीक है, पोजीशन मोड सेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने हैच मोड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, जिस फॉर्म में अभी आपको मेरा अकाउंट जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेडिंग की कैसे जाती है, मैं आपको ये चीज़ आपको गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर में ट्रेड कैसे लगानी है। ठीक है, अभी आपको कोई भी सिग्नल्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, या आपको कोई भी जो कॉइन है वो पता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाले। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग करने वाले, शॉर्ट करने वाले, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको जो सिग्नल मिला है वो BTC कॉइन का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्पॉट के सारे ओपन हुए, यहाँ से हम फ्यूचर्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पेयर्स में जो है ना वो BTC नज़र आ रहा है। ठीक है, हम जिस पेयर में आपको सिग्नल मिला होगा, ये आपके पास USDT है, BUSD है, तो आपने उस वाले पेयर को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास अभी जो हम करने वाले हैं वो BTC USDT है, यानी आपके पास अगर वॉलेट उसमें USDT हैं तो आपने फर्स्ट वन पेयर को सिलेक्ट कर देना है। और फ्यूचर का यहाँ से ये भी पता चलता है, जितने भी फ्यूचर कॉइन्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो है परपेचुअल लिखा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास ओपन हो गई है।
यहाँ से हम किस चीज़ को क्लिक करेंगे, ओपन को क्लिक करना है। यहाँ से आपने कभी क्लोज को क्लिक ही नहीं करना। आप हेज मोड में हैं तो आपने हमेशा ओपन को क्लिक करना है। अगर आप हेज मोड में नहीं हैं तो यहाँ ओपन और क्लोज की बजाय, ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन आपको ओपन कर दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप हैच मोड में तो आपके पास ऐसा शो होगा। अगर आपका हैच मोड नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन की जगह बाय और जो रेड है इसकी जगह सेल लिखा होगा, फिर आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन का कहा जाता है तो आपने बाय को क्लिक करना है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ होगा। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को क्लिक करना है तो यहाँ से आप सेल को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हैच मोड में हूँ मैं, इसलिए मैंने ओपन को क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से आपके पास दो तरह के मार्जिन मोड होते हैं, आइसोलेटेड और क्रॉस, ठीक है। क्रॉस ट्रेडिंग क्या होती है, आइसोलेटेड ट्रेडिंग क्या होती है, इसका एक कंप्लीट अलग से वीडियो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्रॉस जो मार्जिन होता है इसमें अगर इन केस आपका जो मार्केट है वो रिवर्सल मोड में चली जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें फ़ंड ऐड करके अपना जो ट्रेड्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। आइसोलेटेड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। एक दफ़ा जो लिक्विडेशन सेट हो जाती है आपकी, उसी पे जो है ना ट्रेड कंटिन्यू रहती है। यहाँ से आप लेवरेज सेट करते हैं, ठीक है। ये लेवरेज आपने सेट करनी होती है कि आप कितने लेवरेज पे ट्रेड ले रहे हैं। तो आपकी जो लेवरेज है वो हमेशा 10x होनी चाहिए। 25 मैक्सिमम आपकी जो लेवरेज है वो यहाँ से 10x होनी चाहिए, ठीक है। ये लेवरेज आपने सेट करना और यहाँ से कन्फर्म को क्लिक कर देना तो आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको एंट्री, जो भी एंट्री बताई होती है, ठीक है, आपको एंट्री मालूम होती है, आपको एंट्री बताई गई होती है। यहाँ पे फ़ंड आपने कितना लगाना है वो आपको पहले से दूसरी वीडियोस में गाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 23,900 की जो एंट्री है वो आपको बताई हुई है, ठीक है। और आपको मैंने कहा कि यहाँ पे आप सिर्फ जो है अपना 2% जो फ़ंड है वो यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर ना आपको परसेंटेज भी नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको कहा गया है कि आप बाय करें तो आपने ओपन लॉन्ग को क्लिक करना है। अगर आपको कहा गया कि आप शॉर्ट करें तो यहाँ पे ओपन शॉर्ट को क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओपन शॉर्ट को क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओपन शॉर्ट को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये मेरे ना ऑर्डर्स में आ गया, ठीक है। ये जो ट्रेड मैंने ली थी ये ऑर्डर्स में आ गई है। अब यहाँ से जैसे ही ये ऑर्डर फिल होगा, ठीक है, तो ये चीज़ पोजीशन में आ जाएगी। अभी मैंने सिर्फ आप लोग को ये चीज़ शो कराने के लिए एक ट्रेड ली थी 2-3 मिनट पहले, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को यहाँ पर ट्रेड आपको पता चल सके। जब ये ऑर्डर्स में आ जाएगी तो ये कहाँ पे होगी, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स में शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका टारगेट सेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी जो टारगेट सेट कर रही हूँ 23,700, यहाँ पे आप टारगेट लगाएंगे, ठीक है। अब एक सिग्नल के साथ 3 से 4 टारगेट जो है वो मेंशन किए गए होते हैं, ठीक है। तो आप 4 टारगेट्स लगा के थोड़ा थोड़ा जो है इसको सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने 23,700 लगाई, यहाँ पे मैंने 25% सेलेक्ट किया, यानी मेरा 25% इस पर सेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मैं लगा रही हूँ वो 23,600 पे मैंने इसकी सेलिंग लगाई है, ठीक है। मैंने 50% इस पर सेल कर दिया है, 75% मैंने सेलिंग लगा दी है। अब लास्ट में जो है ना वो 2300 पे अगेन सिर्फ 25% रह गया था, क्योंकि मैंने पहले फिर 25%, मैंने फिर 50% और उसके बाद मैंने 25%, यानी टोटल 100% जो कॉइन है वो मैंने सेल कर दिया। यानी इसके 4 टारगेट्स लगाए हैं। हर टारगेट को रीच करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके सेल होगा। अब टारगेट्स तो मैंने लगा दिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आपने करनी है वो ये है, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस पुट करना है कि अगर ये मेरी शॉर्ट ट्रेड है, स्टॉप लॉस आपको हर ट्रेड के साथ बताया जाता है, ठीक है। तो ये 2400 पे जाए तो मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होके अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है तो थोड़े से लॉस के साथ मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज आ जाए। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश भी हो सकता है, इजीली वॉश आउट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब ये देखें मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब देखें अक्सर जो है वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि जो है हम जो स्टॉप लॉस है उसको चेंज कैसे करें। अब देखिए ये जो ट्रेड है ना ये मेरी पॉजिटिव हो गई, आपके सामने चल रही है ट्रेड, मेरी पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आके आप अगेन इसको कैंसिल करके यहाँ पे अगेन जो है मैं आपको यहाँ पर अगेन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2400 पहले लगाई हुई थी, ठीक है। अब इसको आपने कैंसिल कैसे करना है, ये देख रहे हैं इसके साथ ये पेन का निशान है, ठीक है। आप इस पेन के निशान को क्लिक करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल को क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन आपने लगा देना है। अभी मेरी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव में इसकी क्लोजिंग लगा देनी, ठीक है। तो अब इसको मैं 23,768, ठीक है, ये मैं लगा देती हूँ। अगर मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है तो ये $3 के प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। वरना
ये जो है सो ऑन ये चलती रहेगी। मतलब अगर ये रिवर्स होती तब, अगर रिवर्स नहीं होती तो ये टारगेट हिट करेगी और टारगेट के साथ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रेड ली हुई थी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लोगों को, काफ़ी मेंबर्स को बोला कि आप 20% जो ना अपना वो रख लें, मार्जिन रख लें कि 20% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ट्रेड क्लोज कर दें। अब ये देखिए मेरी जो ट्रेड है ये 25% प्रॉफिट में, तो मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब बेशक मार्केट जितना मर्जी जाती है, आप अपनी ट्रेड को एक क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और आप लोग को आई थिंक ये कम्प्लीटली चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या क्या और कैसे करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है। मैं अगेन आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हम वेट करेंगे ज़रा, ये एंट्री जो है ना ये फिल हो जाए। अब देखिए ये ओपन ऑर्डर्स में आ गया, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि आप देख सकें कि ये जो एंट्री है ये फिल्ड होती है तो ये कैसे होती है, ठीक है। मैंने तो पहले से आपके लिए ट्रेड लगाई हुई थी ताकि मैं आपको जस्ट ये चीज़ शो करा सकूँ कि ये कहाँ तक जो है अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो अभी हम इस एंट्री के का वेट करेंगे। आई थिंक हमने एंट्री जो है वो लूज़ कर दी है। जस्ट अ सेकेंड, अब जो है ये फिल हो जाएगी हमारी एंट्री। सॉरी इट्स BTC लॉन्ग पोजीशन, गलती से हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर ली थी। अगेन मैं अब ओपन करूँगी, ठीक है, ओके। तो ये मैंने अगेन ओपन किया है आपको शो कराने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि आपने कितनी लेवरेज ली हुई है, ये ऊपर मैंशनड है, ठीक है। यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये मार्जिन में ये चीज़ शो हो रही है कि आपने कितने डॉलर्स लगाए हुए हैं, यानी कितनी डॉलर की आपने ट्रेड ली हुई है। ये आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिखा रहा है, ये जो रेड में ऊपर है, ठीक है। ये लाइन आपको मेरे स्क्रीन पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा बबल की फॉर्म में कि मैं किस चीज़ को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट और लॉस शो कराएगा। यहाँ पे आपके पास रिस्क आ रहा है कि ना जो ट्रेड ली हुई है इसमें रिस्क कितना है, ठीक है। ये मुझे लिक्विडेशन बता रहा है कि अगर ये जो कॉइन है ये 34,000 तक चला जाता है, ठीक है, 34,000 तक जाता है तो मुझे मेरा जो अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, और ये जो है ये आपका एंट्री प्राइस है, क्या आपने जो एंट्री है वो कहाँ पर ली हुई है, ठीक है, कहाँ किस पोजीशन किस एरिया में जाके आपकी एंट्री थी। मैंने 749 पे एंट्री ली थी और अभी मार्केट जो है वो 750 पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रिस्क है ना वो हमेशा ज़ीरो, और मैक्सिमम अगर आपका होता है तो 1% होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका रिस्क होता है तो आपके लिक्विडेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये ओवरऑल सारी ट्रेड आपने लेनी कैसे है, आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और बाकी की जो चीज़ें वो आपने कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर गाइड की हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो गाइड की जाएंगी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।